तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में। जरा सोचिए वो नजारा, लाखों सैनिक, दो बहुत बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार। और ठीक इन सबके बीचों बीच रथ पर एक अकेला योद्धा है, जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गहरे संकट से गुजर रहा है। सवाल ये है कि जब कर्तव्य और भावनाएं आपस में टकरा जाएं, तो क्या किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, है ना? और मजे की बात यह है कि यही सवाल इस हजारों साल पुराने ग्रंथ का दिल है, और यही चीज इसे आज भी एकदम रिलेटेबल बनाती है। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का जो पहला अध्याय है वो अर्जुन के साथ शुरू होता है। अर्जुन जो एक ऐसे द्वंद्व में फंस गए हैं जिसने उन्हें पूरी तरह से लाचार कर दिया है। देखिए, अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो अपने समय के सबसे महान धनुर्धर हैं। अपने साहस और अपने कौशल के लिए जाने जाते हैं। एक तरह से वो एक अजय नायक हैं जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। और फिर यही अजय नायक दोनों सेनाओं के ठीक बीच में खड़े होकर अचानक एक ऐसा फैसला सुनाता है जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने हथियार डाल देते हैं। और ये सिर्फ कोई दिमागी फैसला नहीं था, ये उनके पूरे शरीर पर हावी हो गया था। उनके अंदर जो भावनाओं का तूफान उठा था ना, उसका असर उनके शरीर पर साफ साफ दिख रहा था। ग्रंथ में इसका बड़ा साफ वर्णन है। वो करुणा से भर गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पूरा शरीर कांप रहा था, और दिमाग तो पूरी तरह से घूम गया था। और आखिर में उन्होंने अपना वो मशहूर गांडीव धनुष नीचे गिरा दिया और अपने रथ पर ही बैठ गए। युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। तो अब कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। अर्जुन के दोस्त और उनके सारथी भगवान कृष्ण इस हालत पर क्या कहते हैं? उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी कोई उम्मीद करेगा। कृष्ण ने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। उन्होंने सीधे सीधे फटकार लगाई। उन्होंने अर्जुन से पूछा, युद्ध के इस सबसे जरूरी पल में तुम्हारे अंदर ये कायरता कहाँ से आ गई? सोचिए, ये सुनना कितना झकझोर देने वाला रहा होगा। कृष्ण ने अर्जुन के इस फैसले को 3 स्तरों पर पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये व्यवहार अनार्य जुष्टम है, मतलब ये किसी श्रेष्ठ इंसान को शोभा नहीं देता। फिर कहा कि ये अस्वर्ग्यम है, यानी इससे स्वर्ग तो नहीं मिलने वाला। और आखिर में ये अकीर्ति कर्म है, मतलब इससे सिर्फ और सिर्फ बदनामी ही हाथ लगेगी। कृष्ण यहाँ एक बहुत ही कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्लैबियम, जिसका मतलब होता है एक तरह की नपुंसकता या हृदय की कमजोरी। अब देखिए, यहाँ मकसद अर्जुन का अपमान करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है उन्हें इस आत्मदया से बाहर निकालने के लिए एक झटका देना, उन्हें याद दिलाना कि वो असल में कौन है, एक योद्धा। कृष्ण का संदेश एकदम साफ है, कोई लाग लपेट नहीं। दिल की इस छोटी मोटी कमजोरी को छोड़ो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहाँ निराशा की कोई जगह नहीं है। लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से हार नहीं मान रहे हैं। उनका दिमाग अब अपनी इस निराशा को सही ठहराने के लिए एक से एक तर्क बना रहा है। वो ये साबित करने में लगे हैं कि युद्ध ना करना ही तो असली धर्म है। अर्जुन का जो सबसे बड़ा तर्क है वो उनके रिश्तों को लेकर है। वो पूछते हैं, मैं अपने दादा भीष्म और अपने गुरु द्रोण पर तीर कैसे चला सकता हूँ? ये लोग तो पूजा करने के लायक हैं। असल में यही उनका सबसे बड़ा धर्म संकट है। तो यहाँ पर अर्जुन का जो अंदरूनी संघर्ष है ना, वो साफ साफ नजर आता है। मतलब वो 2 बहुत ही भयानक रास्तों के बीच फंस गए हैं। एक तरफ है अपने ही प्रियजनों को मारकर खून से सने हुए राज्य को भोगना, जो एक महापाप है, और दूसरी तरफ भीख मांगकर जिंदगी गुजारना, जो उन्हें नैतिक रूप से ज्यादा सही लग रहा है। उनके हिसाब से तो अपने गुरुओं को मारने के बाद मिले राज्य से तो भीख मांगना कहीं बेहतर है। और यहीं पर अर्जुन से सबसे बड़ी गलती हो रही है। वो अपने इस इमोशनल ब्रेकडाउन को, अपनी इस कमजोरी को एक ऊंचा नैतिक सिद्धांत मान बैठे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो कमजोरी नहीं बल्कि धर्म का पालन है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। अर्जुन के जितने भी तर्क थे वो उनके अपने ही भ्रम के बोझ तले टूटने लगते हैं, और ये चीज उन्हें एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर ले आती है, समर्पण। आखिर में अर्जुन ये मान लेते हैं कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। उनकी अपनी बुद्धि, उनका अपना दिमाग इस धर्म संकट को नहीं सुलझा पा रहा है। वो कहते हैं कि उनके लिए क्या सही है, युद्ध करना या नहीं करना। अब उन्हें कुछ नहीं पता। अब बड़ी दिलचस्प बात है, अर्जुन अपनी हालत को खुद एक नाम देते हैं। वो कहते हैं कि कार्पण्य दोष
यानी दीनता के दोष ने, एक तरह की कमजोरी ने उनके असली क्षत्रिय स्वभाव को ढक लिया है। वो उसी कमजोरी की बात कर रहे हैं जिसकी तरफ कृष्ण ने इशारा किया था। और बस ये है वो पल पूर्ण समर्पण का। धर्म सम्मूढ़ चेताह, मतलब मेरा मन धर्म को लेकर उलझन में है। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। बस इसी एक पल में दोस्त का रिश्ता गुरु और शिष्य के रिश्ते में बदल जाता है। उनका ये जो सरेंडर है, ये कोई अचानक हुई चीज नहीं है, इसके भी स्टेप्स हैं। पहले वो अपनी कमी को स्वीकार करते हैं, फिर अपनी उलझन को मानते हैं, इसके बाद वो खुद को एक शिष्य के रूप में पेश करते हैं और अंत में पूरी तरह से कृष्ण की शरण ले लेते हैं। ये विनम्रता का एक पूरा प्रोसेस है। लेकिन रुकिए, यहाँ कहानी में एक आखिरी बड़ा ही अजीब मोड़ है। कृष्ण के सामने मार्गदर्शन के लिए पूरी तरह से सरेंडर करने के ठीक बाद भी उनका आखिरी वाक्य वही रहता है, ना योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अब ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है, क्या ये सच में एक शिष्य का समर्पण था, या वो अभी भी अपनी ही इच्छा से, अपनी ही सोच से बंधे हुए थे? और बस इसी सवाल के साथ गीता का वो महान उपदेश शुरू होने वाला है।